बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए दुआ वो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए। आमीन। आजकल के हालात और वाक़यात को देखते हुए ये वीडियो बड़ी अहम है। हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों से नवाजा है कि जिससे हम बहुत सी बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें और उससे बच सकते हैं। लेकिन अफसोस ये कि हमारा अकीदा बहुत ही कमज़ोर है। अब पूरे यकीन के साथ अगर इंसान अल्लाह की तारीफ राग़िब हो जाए, 5 वक्त की नमाज पढ़े, रिज़्क़ के हलाल खाए, अपने इखलाक को बेहतर करे, इखलास को बेहतर करे और अपनी ज़बान को कम से कम इस्तेमाल करे और जितना करे अल्लाह के ज़िक्र में करे, अपने दिल को अल्लाह की तरफ हमेशा राग़िब रखे, तो अल्लाह बहुत से इनाम अता फरमाता है। आपके ऊपर बहुत से बोझ हैं, बहुत सी परेशानी हैं, इतनी परेशानी है कि आप दब के रह गए हैं कि इस परेशानियों से आप निकल नहीं सकते। आपके बच्चे हैं इतने बिगड़ गए हैं कि सीधे रास्ते पे नहीं आ रहे। आप बहुत सी आप चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी औलाद अच्छी हो, नेक हो, तो उसके लिए फिर खुद भी अच्छे काम करने पड़ते हैं, खुद भी नेक बनना पड़ता है, खुद भी अच्छे अमाल करने पड़ते हैं। और मौजूदा हालात को देखते हुए, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब औलाद को कोई अगर नसीहत की बात की जाए तो फिर वो औलाद और बिगड़ जाती है कि लो जी हमें हदीसें सुनाने लगे, बुरी बात ऐसे चुभती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो डालना चाह रहा हूँ कि आप हिम्मत करें थोड़ी सी, और क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इस यकीन के साथ अगर आप ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी आपसी मुसीबतों से बच जाएंगे। आपकी कोई चीज़, आपकी लड़की या लड़का घर से भाग गया हो, उसके लिए ये आयत पढ़ना बहुत ही मुफीद है। आपका कारोबार नहीं चला, कारोबार, तो उसके लिए ये आयत पढ़ना बहुत मुफीद है। आपके बिजनेस बहुत जाएगी, कर्जा बहुत चढ़ गया आपके ऊपर, उसके लिए ये आयत पढ़ना बहुत ही मुफीद है। आप बीमार हैं, उसके लिए याद पढ़ना बहुत मुफीद है। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, आपकी बात नहीं मानते, उसके लिए याद पढ़ना बहुत मुफीद है। तो हर लिहाज से जो आपके जहन में चलते हैं कि आपने घर को किस तरह लेके चलना है, उसके लिए यह पढ़ना बहुत ही मुफीद है। आजमाइश शर्त है। मैंने हज़ारों और लाखों लोगों को ये बताया है, और लोगों ने जिसने अमल किया है मेरे कहने के मुताबिक, तो अल्लाह पाक ने उनके घरों में बड़ी रहमतें की और वो करोड़पति आज बने हुए हैं, करोड़पति बने हुए हैं। तो पढ़ना क्या है आपने कि आपने ईशा की नमाज के बाद, अगर ईशा की नमाज की बात नहीं पढ़ सकते, फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज के बाद पढ़ लें। बेहतर कि आप फजर की नमाज के बाद पढ़ें, ये अफजल है। तो आपने पढ़ना क्या है, सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 1 से लेके 5 तक आपने ये पढ़नी है 33 बार। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह जो कहा है वही होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।